जीवन को समझने के लिए अनेक दृष्टियां हैं। जीवन क्या है? जड़ और चेतन का संयोग। शरीर जो दिखाई पड़ रहा है जड़ तत्वों का संयोजन है। किंतु केवल जड़ तत्वों के संयोजन से जीवन का निर्माण नहीं हो सकता, जीवन नहीं चलेगा। जड़ तत्वों से संयोजित कहें या निर्मित कहें, इस शरीर के भीतर एक ऐसा तत्व है जो जड़ तत्वों से सर्वथा पृथक है। उसे हम चेतन जीव या अनेक नामों से जानते हैं। तो केवल चेतन से भी जीवन का निर्माण नहीं हो सकता। जड़ तत्वों में शरीर नहीं है और चेतन में भी शरीर नहीं। दोनों के संयोग से, दोनों संयोजन से इस शरीर का जीवन का निर्माण हुआ। एक दृष्टि यह है। दूसरी दृष्टि यह है, जीवन है क्या? घटनाओं की श्रृंखला। हर पल एक नई घटना घटित होती है। सुख दुख, मिलना पिछड़ना, संयोग वियोग, घाटा मुनाफा, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब क्या है? घटनाएं हैं बस। इन घटनाओं में जो घटना हमें अच्छी लगती है, जिसमें हमें हमारा स्वार्थ पूरा होता है, हमें सुविधा मिलती है, सुख मिलता है, हम मानते हैं बड़ी अच्छी घटना घटी। और जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिस घटना से हमें दुख मिलता है, पीड़ा मिलती है, प्रिय का वियोग होता, हम कहते हैं बहुत बुरी घटना घटी, प्रतिकूल घटनाएं घटी। जबकि घटना केवल घटना होती है। न घटना अच्छी होती है न बुरी होती है। आदमी का अपना स्वार्थ, आदमी का अपना सुख दुख, इससे एक ही घटना को आदमी अच्छी कहता है और एक ही को आदमी बुरी कहता है। एक को अनुकूल कहता है, एक आदमी प्रतिकूल कहता है। ऐसे समय की बात है। समय केवल समय होता है। समय खराब चल रहा है, मतलब हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, तो समय खराब है। और वहीं दूसरा आदमी कहता भैया महाराज बहुत बढ़िया समय चल रहा है, क्योंकि वो जो चाहता वो हो रहा है। लेकिन समय तो समय है। तो घटना और समय अच्छे बुरे नहीं होते। हमारी मानसिकता, हमारी मान्यता, हमारा अपना स्वार्थ पूरा होना या ना होना इन्हें अच्छा बुरा बनाता है। तो हमारा जीवन घटनाओं की श्रृंखला, घटनाओं की कड़ी, चेन। इन घटनाओं में
दो घटनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ये दोनों घटनाएं हर आदमी के जीवन में घटित होती है और आदमी ही नहीं, हर प्राणी के जीवन में घटित होती है और प्राणी ही नहीं, जड़ पदार्थों में घटनाएं घटित होती है। हमारे जीवन में जो घटना है, दो प्रमुख घटना, एक घटना से जीवन की शुरुआत होती है और दूसरी घटना से जीवन का अंत होता है। जिससे जीवन की शुरुआत होती है उस घटना को हम जन्म कहते हैं और जिससे जीवन की समाप्ति होती है उस घटना को हम मृत्यु कहते हैं। जन्म से, जन्म में प्रगटीकरण है शरीर का, मौत में विलुप्तीकरण है शरीर के। मौत बाद विलुप्त हो जाने से या तो फूंक देंगे या गाड़ देंगे, विलुप्त है दोनों घटना। और हर आदमी के जीवन में चीजें भी बनती है, बिगड़ती है। ये दो जन्म का बनना है, मौत बिगड़ना है, तो ये तो जल पदार्थों में भी है। तो हर आदमी के जीवन में ये दो घटनाएं प्रमुख घटनाएं हैं, एक से जीवन का प्रारंभ और दूसरे से जीवन का समापन। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन की इन दोनों घटनाओं का कोई अनुभव नहीं होता है। अभी शरीर की मौत नहीं हुई है, इसलिए अनुभव ही नहीं है। अनुभव मतलब होता है जो पीछे से उत्पन्न हो, अनु पीछे, भाव उत्पन्न। तभी शरीर की मौत हुई नहीं है तो अनुभव नहीं है हमारा। और मौत हो जाएगी तो कहने के लिए रहेंगे नहीं। क्या कोई बताता भैया मैं मर गया, वो तो घर वाले देखते हैं तो रोते पीते हैं, जैसा भी करते हैं। तो जिस घटना से जीवन का अंत होगा उसका हमें अनुभव नहीं है, क्योंकि अभी मौत हुई नहीं है। जन्म तो हुआ है, आपको अपने जन्म का अनुभव है? कौन कौन वहां महिलाएं थी, कौन कौन क्या हो रहा है, कुछ पता है क्या? यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, किसी को पता है आपके जन्म होने पर आपके माता पिता ने कैसी खुशी बटाई मानी थी, कौन कौन मिठाई बांटी थी, पता है आपको? बता दिया हो कि माता पिता ने तो बात अलग है, लेकिन कौन कौन बाजा बजा रहे थे, कौन नाच रहे थे, गाय, कुछ पता है? किसी को पता नहीं है, लेकिन हुआ तो है ना। तो जन्म और मृत्यु ये दो प्रमुख घटना, और दोनों हमारे हाथ में नहीं। जन्म हुआ, जन्म होना भी हमारे हाथ में नहीं। क्या हम आप लोग ये सोच रहे थे अमुक अमुक माता की पिता के घर ही यहाँ हम जन्म लेंगे, ये या क्या निर्धारण कर सकते हो? या किसी ने सोचा था अमुक समय अमुक जगह हमारी मौत ऐसी होनी चाहिए? आपके हाथ में है, न जन्म हाथ में है न मौत हाथ में है, लेकिन दोनों होना है। एक तो हो चुका है जन्म, मौत होना है लेकिन हाथ में नहीं है। तो हमारे जन्म के समय हमारे माता पिता परिवार के लोगों ने क्या खुशी मनाई, क्या आनंद किया क्या हुआ, ये हमें पता नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है।
लेकिन मौत का जो समय आएगा उसको हम आनंद का अवसर बना सकते हैं। यद्यपि मौत कोई चाहता नहीं, जबकि वो हो करके ही रहेगी, उसे बचने के लिए कोई चारा नहीं। कब होगी, कहां होगी, किस समय होगी, कैसे होगी, इस पर सोचना की आवश्यकता नहीं, बेकार है सोचना, अपनी समय शक्ति को खराब करना। जब होगी तब होगी तो जरूर, लेकिन ऐसा करना है, जीवन जीने की सबसे बढ़िया कला है मौत के दिन को आनंद का दिन, उत्सव का दिन बनाना। कह सकते हैं कि ऐसे कैसे होगा, वो दिन तो हम चाहते नहीं है, वो दिन तो बड़ा दुख होता है। क्यों? जीवन जीना नहीं जानते हैं इसलिए। यदि जीवन जीना जान लें ना, जीवन जीने की कला सीख लें, तो रोने का दिन नहीं है, हंसने का दिन है, आनंद उत्सव का दिन है। क्योंकि उस दिन सारे दुख, पीड़ा, चिंता, भय, तनाव, सारी समस्याओं से छुटकारा पा जाना है। दुख तो नहीं चाहते, न पीड़ा चाहते हैं, न चिंता भय चाहते हैं, न रोग व्याधि चाहते हैं। और दिन मौत से सबसे छुटकारा मिल जाएगा, तो रोने का दिन है कि हंसने का दिन है? जो मौत हमें सारे दुखों से छुट्टी दे दे, उसका तो स्वागत करना चाहिए ना। लेकिन मन फंसा है दुनिया में, मोह लगा है दुनिया के प्राणी पदार्थों में। ये जो मोह है, ये दुख का कारण बनता है कि हमारे माना हुआ परिवार, हमारा माना हुआ घर द्वार, जिसके लिए हमने नीति अनीति जायज अनाजायज सारे कर्म किए, वो छूट रहे हैं। ये मोह भय का कारण बनता है और दुख का कारण बनता है, और छूटना पक्का है। तो जो छूटना ही है, तो रो करके क्यों छोड़ा जाए? जो होना ही है, उसको सहज भाव से स्वीकार क्यों ना करें? स्वीकार भाव, जीवन में जो घटनाएं घट रही है बिल्कुल सहज भाव से स्वीकार करते जाएं, तो मौत को भी स्वीकार करने की ताकत आ जाएगी। हम सब कुछ अपने मन के अनुकूल चाहते, अपनी इच्छा के अनुकूल चाहते हैं। ये होता है मन में कि कुछ प्रतिकूल ना घटे, जो हम चाहते हैं वैसा ना हो। यही दुख का, पीड़ा का कारण है, और यही भाव मृत्यु के दिन के लिए रोने का कारण बनता है। पहले से देख ले, शरीर के मौत को पहले से देख लेने वाला जीवन को ज्यादा आनंदपूर्ण बना लेगा। लेकिन हम शरीर के मौत के दिन को देख नहीं पाते, देखना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहते। कोई मौत की याद दिला दे तो अच्छा नहीं लगता, दुखी हो जाता है। और इसीलिए हम गलत रास्ते में चले जाते हैं। मौत की याद दुखदाई नहीं है, कल्याणदायी है। जितने भी दुष्कर्म हैं,
जितने भी अनाचार दुराचार हैं और कुछ पाप कर्म हैं, सब के सब मौत को भुला कर, मौत को याद करने वाला आदमी कोई पाप करेगा, दुराचार अनाचार करेगा, किसी के साथ दुर्व्यवहार करेगा, तो सोचेगा आजकल में दुनिया जाना है तो प्रेम का, सेवा का, आदर सम्मान का, सत्कर्म का व्यवहार करके क्यों ना जाए, दृष्टि ही बदल जाएगी। लेकिन हम उसको सदैव भुला करके रखते हैं। सदगुरु कबीर तो बार बार याद दिलाते हैं मौत। और आप कबीर वाणी पढ़ करके देखेंगे तो साहब ने अनेक ढंग से, आकर्षक ढंग से मौत का वर्णन किया, समझाया है, प्रकृति की घटनाओं को लेकर के समझाया। क्योंकि उनका मन बहुत संवेदनशील था। हर घटना के पीछे जो कारण है उसको वो देख लेते थे पहले से, और जिन घटनाओं को हम अनदेखी कर देते हैं वो बड़ी संवेदना से देख करके बहुत बड़ी बात कह देते हैं। हर वर्ष पतझड़ आता है, पानखर आप गुजराती में कहते हैं। पतझड़ के पश्चात बसंत ऋतु आती है। पतझड़ में पेड़ के पत्ते पीले पीले होकर डाल से टूटकर नीचे गिरते चले जाते हैं जमीन पे। एक तरफ पीले पत्ते टूटते हैं, दूसरी तरफ नई नई कोपलें आती हैं, नए नए पत्तियां आती हैं, सुंदर सुंदर, चिकनी चिकनी, बड़े मुलायम। हर वर्ष देखते हैं ना, अनुभव ही होगा। लेकिन हम सोच नहीं पाए थे। सदगुरु कबीर ने भी देखा और उन्होंने कहा, पात झरनता देख के हंसती कोपलियां, हम चाली तुम चाली हो धीरी बाप लिया। पेड़ की डाल से पीले पीले पत्तों को झड़ते हुए देखकर नई नई कोपलें जो आई थी, कोमल कोमल पत्तियां, वे हंसने लगे। देखो इन बदसूरत पत्तों को, कितने बेढंगे, कितने कुरूप दिखाई पड़ रहे, पीले पीले। ऐसे पत्तों को तो झड़ जाना ही बेहतर ही, इन्हें रहने का अधिकार नहीं है। पेड़ में की डाल में लगे रहने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं है। हमें देखो कितने मुलायम मुलायम, कितने सुंदर हम हैं। तो पात झरनता देख के हंसती कोपलें, झड़ते हुए पीले पत्तों देखकर नई नई कोपलें हंसने लगी। ये बूढ़े बूढ़े लोग मर रहे हैं। तो उनकी हंसी को देखकर झड़ते हुए पत्तों ने कहा, हम चाले तुम चाली हैं धीरी बाप लिया। ऐ पगली, थोड़ा धैर्य रखो, एक दिन हम भी तुम्हारे जैसे थे। आज हम पीले पड़ गए, बस साल भर इंतजार करो, तुम्हारी दशा भी ऐसे ही होने वाली। मतलब क्या है? जिनका शरीर जर्जर हो चुका है, शरीर में झुर्रियां आ गई, आंखों दृष्टि घट गई, आंखें धस गई, गाल पिचक गए हैं, चेहरा मुरझा गया है, बाल रुखे हो गए हैं। ऐसे बूढ़ों को देख करके जवान हंसते हैं, मजाक करते हैं, ये देखो बूढ़े बूढ़े। इनको क्या मतलब है ऐसे बेढंगों को दुनिया में रहने का? इनको चले जाना चाहिए। व्यंग करते हैं, उपहास करते हैं जवान लोग। तो बूढ़ों ने कहा, बेटा धीरज रखो, हम भी एक दिन तुम्हारे जैसे थे, थोड़ा समय आने दो, तुम्हारी भी दशा ऐसे होने वाली है, तुम्हें भी ऐसे ही बूढ़े होकर, लाचार होकर दुनिया से जाना पड़ेगा। क्या हम सीखते हैं? अरे जवान जवान लोग चले गए,
हमारा शरीर, आपका शरीर तो बुढ़ापा की ओर, जड़ता की ओर जा रहा है, क्यों नहीं देखते? और कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है। पत्ता टूटा डाल से ले गया पवन उड़ाए, अब की बिछड़े ना मिले दूर परेंगे जाए। डाल से पत्ता टूटा, हवा उड़ा करके कहाँ ले गई पता है? आज तो मिले हुए हैं, माता पिता है, बेटा है, बहू है, पत्नी है, पति है और गुरु है, शिष्य है। और जब मौत की हवा ले जाएगी, कहीं दूर डाल देगी, पता चलेगा? मुलाकात होगी? देखते नहीं है क्या पत्तों को उड़ा करके हवा ले जाती, कहीं कहाँ कहाँ ले जाती है। वो दिन तो आना है ना हमारे लिए भी। उदास होने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं है। पहले से स्वीकार करके जीवन को बदलने की आवश्यकता है। जीवन मतलब जीवन जीने की जो शैली है उसको बदलने की आवश्यकता। जाना तो है। आप लोग, आप हम सब, कई बार ऐसा होता है, किसी से बात करना चाहते हैं, मोबाइल निकालते हैं, नंबर मिलाते हैं, डायल करते हैं, आवाज आती है। जिससे आप बात करना चाहते हैं वो दूसरे कॉल पर बिजी है, या तो इंतजार करें, लाइन में लगे रहें, या कुछ समय पश्चात कॉल करें। कभी कभी आता है कि आप लाइन में हैं, मौत भी कहते हैं यू आर वेट, यू आर इन लाइन। आवाज हम सुनने भले नहीं पाते, मोबाइल के बाद तो सुनते हैं, लेकिन ये कहते हैं वेट करो, बस लाइन में हो, लाइन में तो लगे हैं। अब लाइन कब पूरी हो जाएगी कहा नहीं जाता, लेकिन क्यू में है हम, बिल्कुल पक्का है। घबराओ मत, पहले से स्वीकार कर लेना। तो इसीलिए तो मौत का दिन आनंद का दिन बनाना होगा, इसको समझ ले तब। लेकिन हम सोचते क्या है, अभी हमारा शरीर तो स्वस्थ है, जवान है, भले 70-75 हो गए, लेकिन अभी तो स्वस्थ है, कोई रोग नहीं है, कोई व्याधि नहीं है, अभी बहुत दिन जी लेंगे। ये जीने की आशा कभी कमजोर नहीं पड़ती, छूटती नहीं। इसीलिए हम बेभान होकर के जीवन जी। मैं ये कह रहा था, हमारे जन्म के समय क्या क्या आनंद मनाया गया, क्या खुशियां मनाई गई, ये तो पता नहीं है। ऐसा क्यों ना करे कि मौत के दिन को हम आनंद का दिन बना लें। खुशी खुशी दुनिया से विदा हो। सदगुरु कबीर ने तो यही कहा ना, जेह मरने से डग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मौत का नाम सुनकर दुनिया भर के लोग डरते हैं, नाम भी नहीं सुनना चाहते, उसकी याद करके मेरे मन में आनंद आ जाता है, खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि कब ये शरीर छूटे और कब पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं है कि सदगुरु कबीर जब ये साखी कह रहे थे तब दुखी थे, उनका मन आनंद में नहीं था, आनंद में तो तब भी थे। वो पूर्ण शांत संतुष्ट तब भी थे। लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद? क्योंकि चाहे कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो,
कितना महान से महान वैराग्यवान, कृतार्थ, जीवन मुक्त पुरुष, उसे भी तो शरीर का कष्ट झेलना पड़ता है ना। ठंडी, गर्मी, भूख, प्यास, कीड़े मकोड़े, रोग व्याधि, ये सब कुछ उन्हें भी झेलना पड़ता है। मानसिक कष्ट भले उनके पास नहीं है, लेकिन शारीरिक कष्ट, दे धरे का दंड उन्हें भोगना पड़ता। साहब ने तो कहा ही, दे धरे का दंड है सब काहू को होए। सुर नर मुनि और देवता सात द्वीप नौखंड कहें कबीर सब भोगिया दे धरे को दंड। सुर हो, नर हो, मुनि हो, त्यागी हो, बैरागी हो, अपने कर्म फल का दंड तो सहना ही पड़ेगा। मौत इससे भी छुटकारा दे देती। शरीर धारण करने का जो दंड है, कर्म फल भोग है, उससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता, वो तो सहना ही पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं दे धरे का दंड सब काहू को, राजा रंग, धनी गरीब, गृहस्थ विरह, संसारी सन्यासी, दे धरने का दंड, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, संयोग वियोग, रोग व्याधि, इन्हें सहना ही पड़ेगा। फर्क है ज्ञानी को अज्ञानी को। ज्ञानी के शरीर में भी रोग आ सकता है, ज्ञानी के शरीर में, ज्ञानी के मन में रोग नहीं होगा। मन में रोग नहीं है इसीलिए ज्ञानी है। जिसका मन रोगी है वो अज्ञानी, और जिसका मन निरोग हो गया पूरी तरह से वो ज्ञानी। जिसका मन रोगी है वो संसारी, और जिसका मन निरोगी है वो सन्यासी। बस इतना फर्क है। कपड़े का फर्क तो बाहर का फर्क है, कपड़े के फर्क में कोई बड़ा अंतर नहीं होता। संसार और सन्यास मन से है। मन रोगी दुखी तो संसारी, मन स्वस्थ निरोग प्रसन्न तो सन्यासी। लोग ये कहते हैं आखिर साधुओं को भी तो रोग व्याधि सहना पड़ता है, मान अपमान सहना पड़ता है, तो अब साधना का मतलब क्या है? तो शरीर है तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन उसका मन दुखी नहीं हो। सदगुरु कहते हैं कि देह धरे का दंड है सब काहू को होए। देह धरने दंड हर किसी को मिलेगा, लेकिन फर्क कहाँ है? मानसिक स्तर पर। कैसे वो बताते हैं। ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए, बस इतना फर्क है। ज्ञानी समझता है ठीक है भाई हमारे कर्म फल भोग है, आ गया, शांत रहा। अज्ञानी बात बात में रोता रहता है, जिंदगी भर रोता है। ज्ञानी एक बार रोता है जब जन्म हुआ था तब, और जैसे बड़ा ज्ञान हुआ रोना बंद। और अज्ञानी मरते तक रोता रहता है, जन्म होता तो रोए ही रोए, रोते रोते जिया और रोते रोते दुनिया से विदा हो जाता है। यही अज्ञान, इसी को तो मिटाना है। सेवा भक्ति संयम साधना ध्यान बैराग करते हैं उसके हैं, ये रोना बंद हो, इसी के लिए। और सब कुछ कर रहे हैं फिर भी रोना चालू। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जे मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कव मरे हो कब पाई हूं पूर्ण परमानंद। जिस मृत्यु का नाम सुनकर दुनिया के लोग भयभीत हो जाते हैं, डरते हैं, रोते हैं, उसकी याद करके मेरा मन आनंदित हो जाता, आनंद से नाच उड़ता है। क्योंकि कब ये शरीर छूटे और सदा के लिए बंधनों से मुक्ति मिल जाए, पूर्ण परमानंद की प्राप्ति। ये कब होगा? जब मौत का दिन, उत्सव का दिन होगा। उसके लिए जीवन को उत्सव बनाना पड़ेगा। जो काम करना है सोच विचार कर विवेक पूर्वक, कहीं भी किसी में भी
मन उलझा हुआ और फंसा हुआ ना हो। जब तक प्रारब्ध है, लोगों का संयोग होगा, व्यवहार होगा, वस्तुओं का प्रयोग होगा, ये तो मजबूरी है। यदि हम दो चीजें अपना लें, तो पूरा जीवन आनंद से जी सकते हैं और अंत मौत का दिन भी उत्सव का दिन बन जाए। ये जीवन जीने की सुंदर कला होगी। जीवन यात्रा में जो मिलते हैं, कहीं भी, घर परिवार में रहते हैं वहां, बाहर काम करते हैं वहां, ट्रेन यात्रा में, बस में मिलते हैं वहां, कहीं भी जो मिले उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार पर, चाहना रहित होकर, निष्काम होकर, प्रेम और सेवा का व्यवहार। अब ये हर आदमी के हाथ में है। प्रेम और सेवा नहीं करोगे तो रोने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। प्रेम चाहते हैं, सेवा भी चाहते हैं, तो देना शुरू करो। जो देंगे वो लौट कर मिलेगा। तो व्यवहार में बस इतने साधारण, निश्चल प्रेम हो, निस्वार्थ प्रेम। इसी निस्वार्थ प्रेम के लिए सदगुरु ने कहा कि 2.5 आंख प्रेम का पढ़े सो पंडित। और सच ये है कि जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं होता, मोह होता है। और जब स्वार्थ विदा हो जाता है, स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तो जो होता है प्रेम पूर्ण होता है। स्वार्थ रहित जब कर कुछ करते हैं तो सेवा होती है। स्वार्थ है तो सेवा नहीं होती, स्वार्थ है तो प्रेम नहीं होता। और जब प्रेम ही नहीं है, स्वार्थ ही नहीं है, तो जीवन ही आनंद कहां से बन पाएगा? जीवन उत्सव कैसे बनेगा? जीवन को उत्सव बनाना है तो बस प्रेम और सेवा, प्रेम में सेवा हो ही जाएगी, और सेवा है तो प्रेम हो ही जाएगा इसमें। तो दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम और सेवा का भाव और व्यवहार, और सब करते हुए क्या होगा? अनासक्ति। सबसे सर्वथा अनासक्त, निष्काम। ये दो, प्रेम और अनासक्त, ये दोनों जीवन जीने की सुंदर कला। और दोनों नहीं, बाहर में कटुता है, स्वार्थ है, बैर है, घृणा है, और भीतर में आसक्ति है, मोह है, कामना है, तो जीवन रोते रोते व्यतीत होगा, मौत के दिन भी रोना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जितनी आसक्ति, जितना मोह, उतना मौत दुखदाई। हम खुद मौत को दुखदाई बनाते हैं। मौत में कोई दुख नहीं है। शरीर में कोई रोग व्याधि हो, पीड़ा हो तो बात अलग है, लेकिन मौत को दुख का कारण नहीं है। लेकिन जो मोह लगा रहता है, मतलब चिपका हुआ है मन, इसलिए मौत दुख का कारण बनती है। तो जीवन को हम जीना कहाँ जानते हैं? और जीवन जीने के लिए करना क्या है? मैंने कहा था कि हर आदमी
भयभीत है, भयभीत, रोज डरता, रोज डरता, रोज डरता। जिसको मरना चाहिए या जिसको मारना चाहिए, न तो वो मर पाता है और न हम मार पाते हैं। बाहर हम शत्रुओं को मारना चाहते हैं, बाहर हम शत्रु मार करके क्या, मारना दूसरे को मार। सदगुरु कबीर ने कहा है, यदि मौत का दिन जो उस दिन बनेगा, उसके लिए करना, उसके लिए साहब ने एक रास्ता बताया है। उन्होंने कहा है, मरो मरो तो क्या करे, मेरी मरे बलाए। मरना था सो मर गया, अब को मरने जाए। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा तो क्या कर रहा है, मेरी तो बला मर गई। बला आसक्ति, अहंता, ममता, मोह, ये बला है बस। बाहर बला नहीं है, बाहर विपत्ति नहीं है, बाहर तो घटनाएं घटित हो रही है बस। जो शुरू में मैंने कहा, सबसे बड़ी बला आसक्त, अहंता, ममता, अहंकार, ये मर गया बस। अब मैंने चिंता खत्म, फिर तो आनंद आनंद, उत्साह ही उत्साह, खुशी खुशी है। मरना था तो मर गया, साहब कहते हैं। जिसे मरना था, अहंकार को, स्वार्थ को, कामना को, मोह को, वो मर गया। अब को मरने जाए, अब हमारी मौत क्यों होगी, अब तो हम अमर हो जाएंगे। ये है जीवन जीने की सुंदर कला। और ऐसा भाव हो जाए तो मौत आनंद का दिन बन जाए। लेकिन आदमी ये सोचता बाहर कोई बला, कोई विपत्ति ना आने पाए, कोई विघ्न बाधा ना आने पाए, उससे डरता बाहर की विपत्ति से। भीतर जो बला है, भीतर जो विपत्ति है, भीतर जो विघ्न बाधा है, भीतर जो हमारे लिए निरंतर दुख का कारण बना हुआ है, उसको हम बड़े प्रेम से पाल करके रखते हैं। अहंता, ममता को, अहंकार, स्वार्थ, कामनाओं को। और जितना ये इनके प्रति प्रेम होगा, उतना जीवन दुखदायी होगा, मौत तो दुखदायी होगी। और ये डरा हुआ आदमी, मैंने कहा था, अब सब जानते हैं, हर आदमी मौत से डरता है, जबकि वो होना है। उपाय कुछ भी कर लो, कुछ भी उपाय कर लो, बच नहीं सकते। अभी गुजरात में एक जगह एक सज्जन मिले, चर्चा चल रही, कहा कि मौत से बड़ा डर लगता है। तो मैंने कहा कि तो ऐसा उपाय करो कि मौत हो ही ना पाए, होने ही ना पाए, मौत आने ही ना पाए, ऐसा उपाय कर ले। कहा ऐसा तो कोई उपाय नहीं है। जब ऐसा कोई उपाय ही नहीं है तो डर करके क्या होगा, मौत जब आएगी तब आएगी। आज से रोज मर रहे हो डर डर के। डरा हुआ आदमी हर क्षण हर पल मर रहा है, और निर्भय आदमी केवल एक बार मरता है, जब मौत आती है तब। सदगुरु कबीर ने कहा, मरिए तो मर जाइए, छूट पड़ा जंजाल, ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100-100 बार। डर डर के डर रहे हो, हमेशा डर रहे हो साहब, तो दिन में 100-100 बार मर रहे हो। डरा हुआ आदमी जीवन को समझ कहां, जीवन को जीता कहां है, वो तो घसीटता है। जो भी आदमी डरा हुआ है वो जीवन जी रहा है, घसीट रहा है बेचारा, हमेशा दुखी दुखी। साहब कहते हैं मरना तो है, मरिए तो मर जाइए, मरना मर जाओ, एक बार में मर जाओ, जंजाल खत्म। वो मरना क्या है, अहंकार को मार देना,
अहंता ममता को मार देगा, जंजाल खत्म। और हम इसी को मारना नहीं जानते, क्योंकि अहंकार हमें बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा। जितना प्यारा अहंकार है ना, उतना प्यारा दुनिया में कुछ कोई नहीं है, कोई नहीं है। न पति, न पत्नी, न पिता, न पुत्र, न भाई, न गुरु, न शिष्य। अहंकार में चोट लग जाती है, पति पत्नी पत्नी झगड़ जाते हैं, पिता पुत्र झगड़ जाते हैं। अहंकार में चोट लगी, पति पत्नी अलग अलग हो गए। कहाँ कहाँ पत्नी प्यारी, कहाँ पति प्यारा है? सबसे प्यारा अहंकार है अपना। अहंकार में चोट लगी, पिता अलग, पुत्र अलग, भाई अलग, गुरु अलग, शिष्य अलग, और इसी अहंकार को मार लिए, सब सारा विवाद खत्म। सदगुरु कहते हैं मरिए तो मर जाइए, छूट पड़ा जंजाल। अरे मरना एक बार मर जाओ, सारा अहंकार छोड़ दो, बस जंजाल खत्म। ऐसा मरना क्यों मरे दिन में 100 बार? हाय क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तुम ऐसा सोच सोच करके दिन में एक में तुम 100 बार मर रहे हो। जीवन को क्या समझ पाओगे? जीवन को जी क्या पाओगे? ये पर कहते क्या है, हम अमर आत्मा है, और अमर आत्मा मौत से डर रहा है। भाई शरीर मरेगा ना, हमारी मौत तो नहीं होगी। अजब अमर अविनाशी है, तो अजब अमर अविनाशी है, गीत भी गा रहे हैं और रात दिन मौत से डर भी रहे। ये जबान का ज्ञान, और जबान का ज्ञान कल्याण नहीं करता। इस भाव में मन ढल जाए, हर समय ये ख्याल रहे, ये भाव हमेशा, तब काम बनेगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि जे मरने से जग डरे मेरो मन आना। जब वह ऐसा कह सकते हैं, ऐसा जीवन जी सकते, हम क्यों नहीं जी सकते? और ये फिर भजन भक्ति सेवा ध्यान क्यों कर रहे हैं? दुख से बचने के लिए ना। और सब कुछ करने के बाद भी दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। मतलब हमारा सब कुछ ऊपर 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 चल रहा है, ऊपर ऊपर। ये ऊपर ऊपर का काम नहीं चलेगा, इन्हें भीतर में प्रवेश होना चाहिए। भजन भक्ति ध्यान संयम साधना जीवन का अंग बनना चाहिए। और हम इन्हें जीवन का अंग नहीं बना। होना तो है, ऐसे चाहिए हमारा मन। मतलब हम कितने कमजोर हैं ये समझना चाहिए। एक दिन सुबह से शाम तक खाने को ना मिले तो चिंता की कोई बात नहीं। शरीर रहेगा तो कल मिल जाएगा खाने को। चिंता होनी चाहिए, आज मैं भजन नहीं कर पाया, आज मैं साधना ध्यान नहीं कर पाया। आप कहोगे भले आज नहीं कर पाए, तो जैसे कल शरीर रहेगा तो कल भोजन मिल जाए, तो कल भजन भी करना होता है, भजन का अवसर न मिले कल, तब कल इतने व्यस्त हो जाए, खाने को तो मिल जाएगा लेकिन भजन का अवसर, कल ऐसा भी हो सकता है तो शरीर रोगी हो जाए, तब क्या करोगे? भोजन तो मिल जाएगा रोगी शरीर में, भजन तो नहीं हो पाएगा ना। तो भोजन से अधिक चिंता भजन की होनी चाहिए। लेकिन भजन को हम सदैव भुला कर रखते हैं। देखा जाएगा, शायद समय मिलेगा, फुर्सत मिलेगी तब आएंगे, तब देखेगा। भजन ध्यान को हम निकालते हैं फुर्सत मिलेगी तब। कभी कहते हैं हाँ
फुर्सत मिलेगी तो भोजन कर लूंगा, ऐसा तो नहीं कहते हैं ना। फुर्सत मिलेगी तो लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, ऐसा तो नहीं कहते। क्या करें साहब, अभी इतनी फुर्सत नहीं है। ये चाहता तो हूँ क्रोध करूं, लेकिन फुर्सतें नहीं मिल रही है, ऐसा तो नहीं कहते। जीवन बिगाड़ने के लिए हर समय फुर्सत ही फुर्सत, पूरी जिंदगी फुर्सत उसके लिए। और जिससे जीवन का सुधार हो, तो जिसे जीवन सुधरता है, जिसे जीवन सुधरता नहीं, सफल होता है, कृतार्थ होता है, उसके लिए फुर्सत ही नहीं, क्योंकि मन नहीं है। इतना मोह माया में, राग रंग में डूबा है मन, कि वहां से निकलने को, उसे छोड़ने का मन ही नहीं करता, विचार ही नहीं होता। कहां से जीवन ही आनंद नहीं बन पाया, उस आनंद दिन नहीं बन पाया, तो मौत आनंद दिन कैसे बन पाया। मैंने कहा कि हर किसी जन्म होने पर घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन किसी को अपने जन्म के समय क्या खुशी मनाई गई पता नहीं होता। मौत का दिन तो हाथ में है ना, मौत हाथ में नहीं है कि कब होगी, लेकिन अभी से अच्छे तैयारी कर ले कि मौत का जब दिन आए आनंद हो जाए। जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर लिया, अब मेरा कोई काम बाकी नहीं रह गया, कुछ करना बाकी नहीं रह गया, सब कुछ कर लिया मैंने। ये भाव जब मन में हो, तब मौत का दिन आनंद का दिन। लेकिन कुछ और मिल जाए, अपने मरे और लग रोई, खुद मर रहा है, सोचता है बाल बच्चों का क्या होगा, इस चिंता में है। टका 10 बीढ़े और ले खेबे, सोचता है थोड़ा धन और बढ़ जाए तो थोड़ा और देख सुन लो, भोग लो, इस भाव में ही डूबा है मन। करने, पाने, भोगने, खाने, मिलने जुलने की तृष्णा समाप्त ही नहीं होती है ना। ये तृष्णा दुख का कारण बनती है। तृष्णा समाप्त तो दुख समाप्त, पीड़ा समाप्त, फिर तो जीवन का हर क्षण आनंद का। आत्मज्ञान चाहिए, आत्मशोधन चाहिए, अपने को शोधने का काम, और आत्मसंतोष चाहिए। आत्मज्ञान तो मिल जाता है संतों की संगत, आत्मशोधन का काम नहीं कर पाते, इसलिए आत्मसंतोष, आत्म शांति का अनुभव नहीं हो पाता, इसलिए मौत का दिन आनंद का दिन नहीं बन पाता। क्योंकि मैंने कहा था कि जैसा जीवन जीना चाहिए, निस्वार्थ, निष्काम, निष्प्रिय होकर, प्रेम, सेवा, आदर सम्मान का व्यवहार कर, वैसा जीवन नहीं जी पाए। लोभ में, लालच में, तृष्णा में जीवन जी, विकारी विकारी भाव में रहकर जीवन जी, इसलिए मौत का नाम सुन करके हम डर जाते हैं, कांप उठते हैं। लेकिन अब बदलना होगा ना, बदलने के लिए तो यहाँ पर आए हुए हैं हम और आप। जिस ढर्रे में जीवन चल रहा है, उसी ढर्रे में जीवन आगे जीना है, तो यहाँ हमारा और आपका आना बेकार है। बिल्कुल वही ढर्रा है, तो फिर इतना कहने सुनने का कोई अर्थ ही नहीं है। लेकिन जैसा जीवन जीते आए हैं, उससे थोड़ा बेहतर जीना है, उसे और अधिक आनंद से, शांति, संतोष से जीना है। इसके लिए हम आप आए हैं ना, तो उसी पर ही जोर देने की आवश्यकता है। और उस पर जोर देंगे तो निश्चित ही मौत का दिन आनंद का दिन हो जाएगा और हमारे जीवन सफल हो जाएगा। यही वाणी विराम देता हूं। 10 मिनट बैठे शांत।